आकांक्षा के पिताजी घाट पहुंच नहीं पाए और उसकी लाश को उस लड़की ने जलवा दिया। अनुराधा को तलब करके उनके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग करे, हमारे पास सबूत है। बनारस के पुलिस प्रशासन पर आकांक्षा की मां का विश्वास नहीं है। हम लोगों ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है और मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर सीबीआई जांच होती है तो बनारस के कई बड़े पुलिस अधिकारी इस मामले में सीधे इन्वॉल्व नजर आएंगे। देखिए, विसरा रिपोर्ट अभी आई नहीं, उनके प्राइवेट पार्ट्स में जो फ्लूइड पाए गए थे वो आए नहीं, उसकी रिपोर्ट आई नहीं, फॉरेंसिक रिपोर्ट आई नहीं, लैब रिपोर्ट आई नहीं, उनके मोबाइल के डिटेल्स ओपन नहीं हुए और एक्यूज के भी मोबाइल डिटेल्स अभी तक नहीं आए जिनको ये एक्यूज बना के चल रहे हैं। और बनारस के बड़े पुलिस अधिकारी ने इसको आत्महत्या घोषित कर दिया। मैंने बनारस के कमिश्नर को न्यायालय में तलब करने का प्रार्थना पत्र दिया। तो मेन अभियुक्त थे या जो मेन सस्पेक्ट थे उनको पुलिस ने टच ही नहीं किया, न उनका इन्वेस्टिगेशन किया। सबसे बड़ी बात है कि जो लड़की उस आकांक्षा दुबे को मां को बंबई से लेकर के आई और उसने यहाँ पर सारी सारी मणिकर्णिका घाट पर लकड़ियों तक की बुकिंग उसने पहले कर दी थी, फ्लाइट के टिकट्स उसने पहले बुक कर दिए थे और जाने के भी टिकट्स उसने बुक कर दिए थे। तो ऐसी कौन सी दोस्ती थी और वो कि उसने इतना सब कुछ कर दिया वहां बैठ करके। आकांक्षा के पिताजी घाट पहुंच नहीं पाए और उसकी लाश को उस लड़की ने जलवा दिया। उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। आज हम लोगों ने विवेचक को एप्लीकेशन दिया है कि आप उसको तलब करें, आकांक्षा को, अरे सॉरी, अनुराधा को तलब करके उनके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग करें, हमारे पास सबूत है। जितने लोग आकांक्षा के अंतिम क्रियाक्रम में सम्मिलित होना चाहते थे उन लोगों को अनुराधा ने रोक दिया। आकांक्षा की मां का मोबाइल और उसके भाई का मोबाइल उसने लेकर के अपने पास रख लिया और जो लोग भी फोन कर रहे थे उनसे गाली गलौज और बदतमीजी कर रही थी वह लड़की। उस लड़की को क्या जरूरत थी उसकी लाश इतनी जल्दी जलवाने की? यह अत्यंत पुलिस प्रशासन की यह सफलता है। बनारस के पुलिस प्रशासन पर आकांक्षा की मां का विश्वास नहीं है। हम लोगों ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है और मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर सीबीआई जांच होती है तो बनारस के कई बड़े पुलिस अधिकारी इस मामले में सीधे इन्वॉल्व नजर आएंगे, क्योंकि पर्यवेक्षण अधिकारी ने जिस तरह से यह बयान दिया, प्रथम दृष्टया मौके पर घटना स्थल पर खड़े होकर के कि यह आत्महत्या है, यह अत्यंत निंदनीय था। और जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह थी उस पर भी कोई जांच नहीं की गई। उसके निकलने का सीसीटीवी फुटेज है, बाहर जाने का नहीं है। एक फर्जी स्टोरी डेवलप की गई कि ब्रेकअप पार्टी में गई थी और ये स्टोरी डेवलप कर की गई कि वो पार्टी में थी, जबकि उसके स्टमक में एक भी अनाज का दाना नहीं पाएगा, मतलब उसका स्टमक बिल्कुल खाली था। उसके स्टमक में कोई भी अल्कोहल नहीं पाएगा, उसके स्पीचिंग पे उसके सांसों में भी कोई दुर्गंध अल्कोहल की नहीं पाई गई। यही नहीं, उसके स्टमक में ब्राउन कलर का एक अनआइडेंटिफाइड सब्सटेंस पाया गया, जिसकी वजह से उसका स्टमक की जो सेल्स थी वो बिल्कुल चोक्ड हो गई थी। बिल्कुल हम लोगों ने अदालत को बताया है, अदालत ने को दो बार बताया है, अदालत में 3 एफिडेविट देकर बताए हैं, माननीय मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन दिया है। तो निश्चित तौर पर पुलिस की जो भूमिका है वह संदिग्ध। अच्छा, मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए, विसरा रिपोर्ट अभी आई नहीं, उनके प्राइवेट पार्ट्स में जो फ्लूइड पाए गए थे वो आए नहीं, उसकी रिपोर्ट आई नहीं, फॉरेंसिक रिपोर्ट आई नहीं, लैब रिपोर्ट आई नहीं, उनके मोबाइल के डिटेल्स ओपन नहीं हुए और एक्यूज के भी मोबाइल डिटेल्स अभी तक नहीं आए जिनको ये एक्यूज बना के चल रहे हैं। और बनारस के बड़े पुलिस अधिकारी ने इसको आत्महत्या घोषित कर दिया। मैंने बनारस के कमिश्नर को न्यायालय में तलब करने का प्रार्थना पत्र दिया है। अब आप देख रहे हैं जो पर्यवेक्षण अधिकारी थे सारनाथ थाने के, उनका शायद तबादला कर दिया गया है 1-2 दिन पहले। लेकिन देखिए, किसी को हटाने बढ़ाने से इस मुकदमे के साक्ष्यों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप कितना भी डिस्ट्रॉय कर लीजिए, लेकिन इस मामले के पूरे साक्ष्य समाज में है, मीडिया में है, लोगों के पास है, वो सामने आएंगे तो निश्चित तौर पर बड़ा खुलासा होगा। और बनारस की मुझे लगता है कि इसमें जब सीबीआई जांच होगी तो कई पुलिस अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध नजर आती है।